तो भगवान ये कह रहे हैं कि गाय तो चर रही है, गाय जैसे चरते हैं तो गाय को हमें उठा के तो खिलाना नहीं पड़ता, गाय अपना ही चर घास खा लेती है। तो भगवान ने कहा कि गाय तो चर रही है तो हम लोग क्या करें, हमें भी कुछ करना चाहिए टाइम पास के लिए ना, तो क्या करें। तो भगवान ने कहा चलो कुछ खेल खेलते हैं। क्या खेले, लुका छुपी खेले। कहाँ पे, गर्मियों का दिन है तो उस समय अगर गर्मी का दिन है तो कहाँ खेले, जलाशय है सामने, कुंड दर्शन होगा, हमें जब खड़े होंगे एक कुंड दिखाई देगा, उसका नाम है लुका लुकी कुंड, लुक लुक कुंड। उसमें ठाकुर जी कैसे खेल रहे हैं, सबको बोल रहे 1 2 3 बोल के डुबकी लगाना है, और डुबकी लगा के देखते हैं किसका सांस कितना लंबा चलता है। जो लंबे देर तक पानी के अंदर रहेगा वो विजयी होगा, जीतेगा। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग सब लोग हैं, सबको बोल रहे 1 2 3 बोल के डुबकी लगा लिए। ठाकुर जी क्या करते, सबके साथ डुबकी तो लगा ले, जैसे सब लोग डुबकी लगा ले, ठाकुर जी उठ के आराम से सांस ले ले, फिर सब लोग जैसे उठने वाले हो फिर डुबकी लगा ले, ऐसे करके बार बार जीत जाए। फिर ग्वाल वालों को शक हुआ, सखाओं को शक हुआ, क्या बात है बार बार जीत रहे, हम लोग एक ही गांव से हैं, एक ही दही मक्खन छाछ हम लोग एक ही पीते हैं, तो इसका इतना बल कहाँ से आया, इतना सांस लंबा, जरूर कुछ ना कुछ ये छल कर रहा है, छलिया है। क्यों, तो मधुमंगल ने पीछे जाके ठाकुर जी के खड़े हो और देखा 1 2 3 बोल के डुबकी लगा रहे, फिर ऊपर निकल के सांस ले रहे, फिर जाके डुबकी लगा। मधुमंगल ने हाथ रोक लिया, बोला अब तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अब कृष्ण का मुंह काला हो गया, बोला अब तुम्हारे लिए ऐसा है, तुम कुंड के बीचों बीच डुबकी लगाओगे, हम लोग चारों तरफ से लगाएंगे। ठाकुर जी ने कहा चलो ये भी सही, और ठाकुर जी ने क्या किया, सबके साथ में 1 2 3 बोल के डुबकी लगा ली। कुछ देर बाद ग्वाल वाल तो बाहर आ गए, पर ठाकुर जी बाहर नहीं आए। फिर काफी देर बाद जब नहीं आए तो ग्वाल वाल आपस में डिस्कस करने लगे, हम लोग मिथ्या ही ठाकुर जी पे आरोप लगाए, देखो कृष्ण पे आरोप लगाया, देखो कृष्ण के सास वाकई में लौंग है। फिर कुछ देर बीता, फिर देखा कृष्ण नहीं निकले, फिर भय होने लगा, कहीं जल में डूब तो नहीं गया। काफी रोए, काफी परेशान हुए, अंततः घर जाने की बारी आई, गोधूली वेला आ गया, अब घर लौटना है, कृष्ण नहीं मिल रहे। ग्वाल वाल रुदन करने लगे और कहने लगे अब घर कैसे जाऊं, जाऊं तो मैया यशोदा को, नंद बाबा को क्या जवाब दूं, क्योंकि कृष्ण को तो मांग के लाते हैं ना, मैया दे दे जाके खेलेंगे गाय चराएंगे, मैया छोड़ती नहीं थी किसी के पास जल्दी। तो अब घर जाएं तो क्या बता जवाब दे, तो कृष्ण अगर नहीं मिलते तो हम भी घर नहीं जाएंगे, इसी कुंड में डूब के हम भी अपना प्राण त्याग देंगे। भगवान ने देखा अगर इनके साथ अब छल करेंगे तो हमारे कारण इतना सारा प्राण नष्ट हो जाएगा, इसके दोषी कौन होगा, हम ही होंगे। तो भगवान जी को दया आई, भगवान जी प्रकट हुए, जहाँ अपने चरण चिन्ह दर्शन किया ना, इसी शिला पे, इसी पहाड़ पे भगवान जी प्रकट हुए। लुकलुक कुंड वहाँ है, भगवान यहाँ प्रकट हुए। संत जन, रसिक जन बोलते हैं जब वहाँ रो रहे ग्वाल बाल तो उनको वहाँ जाना चाहिए था, यहाँ क्यों आए। फिर रसिक बोलते हैं वहाँ इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि भय के कारण। कृष्ण को पता है पूरे दिन रुलाने के बाद अभी जब उनके पास जाएंगे ना तो हमसे कोई पूछेगा नहीं पूरा दिन कहाँ थे हम लोग रुलाए हो, पहले हमारे अच्छे से कुटाई हो गई। कुटाई से बचने के लिए भगवान श्री यहाँ प्रकट हुए और उनके मन को शांत करने के लिए इनके पास एक ही दवाई है, एक ही औषधि है, वो है उनकी बांसुरी। तो भगवान प्रकट होके यहाँ पे उनके मन को शांत करने के लिए बांसुरी बजाई। बांसुरी की ध्वनि इतना मधुर, इतना मनमोहक, इतना करुण था, जो कृष्ण प्रेम से ये पाषाण भी भूल गया कि मेरा धर्म क्या है। पाषाण का क्या धर्म होता है, कठोरता। कभी देखा है पाषाण को पिघलते नहीं, क्योंकि उसका धर्म ही है कठोर होना। तो पाषाण भी अपना धर्म भूल गया कि मैं तो कठोर हूँ, कृष्ण प्रेम में वो पिघल के मोम जैसा बन गया, और जहाँ हमारे भगवान श्री खड़े हुए वहीं उनका चरण का चिन्ह बन गया। बोलिए बंसी वारे की।